हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जिक्के। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 29 और 30 करेंगे। एरोटेरिया 7500 प्लस जीएससी का ये हम लोग का पीछे छूट गया था दोस्तों, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग 28 तक कर चुके थे, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग 29 और 30 दोनों कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है, बताइए। तो क्या हो गया आंसर उसका, तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स को। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि अपना कितना स्कोर हो रहा है 50 में से, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में से कौन थे, बताइए। तो इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे आपके एलेक जेफरीज थे। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलेक जेफरीज, ठीक है। अगला है 3वां प्रश्न है, डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान बताइए क्या होता है, तो होता है हृदय रक्त से भर जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है, बताइए। किसका प्रयोग जो है प्रोबायोटिक के रूप में करते हैं, तो उसके करते हैं हम लोग लैक्टोबैसिलस का। आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, बताइए। इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है, तो करता है कार्बोहाइड्रेट का। आंसर का ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है, बताइए। इनमें से कौन जो है अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है, तो सुक्रोज जो है अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनावृत बीजों में परागण संपन्न किसके द्वारा होता है, बताइए। अनावृत बीजों में परागण किसके द्वारा संपन्न होता है, तो वायु द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, वायु के द्वारा। अगला है, कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है, तो हम मानते हैं दोस्तों प्रोटोकार्डेटा को। आंसर ऑप्शन सी, प्रोटोकार्डेटा। अगला है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है, बताइए। कैसा होता है, तो होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं, तो इंफ्रारेड तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है, बताइए। विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है दोस्तों, तो होता है ध्वनि में। आंसर का ऑप्शन नंबर है ध्वनि। अगला सूचीमा सूची को सम्मिलित करना, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भंजन जो है किससे मिलेगा, पेट्रोलियम से मिल जाएगा। उसके बाद परागलन किससे मिलेगा, तांबा से मिलेगा। हाइड्रोजनीकरण किससे मिल जाएगा दोस्तों, खाद्य वसा से मिलेगा। और वल्कनीकरण रबर से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, बताइए। किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है, तो जुड़ी रहती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है, तो बताइए दोस्तों क्या प्रदूषित होगा, तो वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होता है। आंसर का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए 15 का मिलान करते हैं। तो इसका आंसर तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एंजल जलप्रपात। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हाँ। एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला में, ठीक है। उसके बाद योसेमिटी जलप्रपात कहाँ है, कैलिफोर्निया में ही है। फिर आपका नियाग्रा जलप्रपात, ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। और विक्टोरिया जलप्रपात युगांडा, तंजानिया और केन्या में है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नहीं हो गया दोस्तों, याद रखिएगा सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, एल तरंग को पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, बताइए कौन झील है, तो होगा आपका बुलर झील हो जाएगा। आंसर बुलर झील जो है विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, धौलीगंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है। धौलीगंगा नदी के निकट कौन पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, बताइए। इनमें से कौन जो है मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ओवर थ्रेजिंग जो है इसका विधि नहीं है। बाकी शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग सभी जो है मृदा संरक्षण की एक विधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य कथन को छांटना है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल तीसरा सही है, यानी देशांतरों के बीच की दूरी में कमी देखता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जानते हैं, बताइए। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कांगो को, ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है, तो आपका करता है अनुच्छेद 28, ठीक है। आंसर हो गया अनुच्छेद 28। कौन कौन जो है नहीं पूछ देगा, क्योंकि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। ये सभी जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, सभी अनुच्छेद याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो उसी में से छाट लेंगे। तो इसका आंसर होगा संवैधानिक निराकार का अधिकार सबको उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला है संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? बताइए इनमें से किसका संख्या ज्यादा होता है? तो प्राक्कलन समिति का संख्या जो है ज्यादा होता है। कितना होता है? 30 को होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर और विद्युत कर जो है ये किस सूची का विषय है दोस्तों? बताइए। तो यह आपके राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थाई मित्र व्यवस्था समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो वो जानते हैं पराक्रम समिति को। ठीक है, ये एक अस्थाई मित्र व्यवस्था समिति के नाम से जानते हैं। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों गलत है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 27 का? तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। ये गलत है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। 14 दिन पूर्व देना होता है सूचना। ठीक है, 14 डेज। उसके बाद बाकी तीनों सही है। संसद एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संकल्प प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। सही है। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया जो गलत था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कितना नंबर होगा? 28 नंबर। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये कौन समिति दिया था? आपके जी.भी. के राव समिति दिया था। याद रखिएगा, जी.भी. के राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो है हल के लिए किया गया है। लांगल शब्द जो है हल के लिए प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? बताइए। क्षणिकवाद का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ में से किस प्रकार के घरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा वर्गाकार और आयताकार अवशेष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन गलत है? बताइए इनमें से कौन जो है गलत है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से ही गलत है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है मुख से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है भुजाओं से हुई है। सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुई है। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? बताइए किसको नियुक्त किया था? तो वो किया था धम्म महामात्र को। ठीक है, आंसर हो गया धम्म महामात्र। आगे बढ़ते हैं। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? बताइए तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है दोस्तों? तो है आपका उद्बुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग। यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? बताइए सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था जो अकबर चलाया था? तो उसका नाम था संसब। ठीक है, याद रखिएगा संसब। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो बताइए किस जिले में झंडा कांड हुआ है दोस्तों? ये हुआ है आपके भागलपुर जिला में। आंसर हो गया भागलपुर। ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। याद रखिएगा अली गौहर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और रोशन अख्तर किसका नाम था दोस्तों? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था। ये भी याद रखिएगा। अगला है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? बताइए ये आंदोलन जो है किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चला था? तो ये आपके चला था राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो कौन सा कार्य हुआ था कराची अधिवेशन में? तो वो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यानी तीनों कार्य हुआ था। यानी कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी समझौता का अनुमोदन किया गया। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है। 1456 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो किस राज्य को मिलाया गया था? वो था अवध को मिलाया गया था। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी अवध। अगला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किया था आपके चित्तरंजन दास ने। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है दोस्तों? बताइए। तो ये किया गया है आपके कर्नाटक में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। अगला है। कलमकारी चित्रकला का संबंध है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा से है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपके रांची में स्थित है। आंसर हो गया रांची। ठीक है दोस्तों। अगला। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो ये होता है आपके मथुरा जनपद को। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताइए। सूर सरोवर पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह आपके
आगरा में स्थित है। सूरसरवर पश्चिम बिहार यानी कि यूपी में है। ठीक है, अगला है किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है किस गांव को? त्रिपुरा के किसी गांव को किया गया। ठीक है, आंसर हो गया त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं 48% निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी ट्रॉफियाँ फुटबॉल से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन सी ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है? तो इसका डुरांड का फुटबॉल से है। ठीक है, उसके बाद सुब्रतो का भी फुटबॉल से है और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 49 प्रश्न है ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA में सेवा क्षेत्र के घटक कौन कौन से है? तो इसमें भी जो है विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इसमें व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसार, संचार संबंधी सेवाएं हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद है बिजली ये नहीं है दोस्तों, आपके लोक प्रशासन, प्रतिष्ठा, अन्य सेवाएं भी है। और इसके बाद हो जाएगा वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, यानी कि B, D और C है और A और C इसमें नहीं है, B, D, E है शामिल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न इस सेट का, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? बताइए ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? तो यह सरकार द्वारा गिल्ट एज प्रतिभूतियों की बिक्री है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो दोस्तों आपका कितना हुआ? 50 में सही, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर 30 हो रहा है तो आपका तैयारी अच्छा है, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और सामान्यता से देख लेते हैं मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, अगला भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की है। ठीक है, इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी जो है तोसली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला है इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां सबसे लंबा है और रुक्मिणी अभिलेख सबसे छोटा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना थी? 5 गो था। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि यानी 4 लिपियों में का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला है अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका सेट नंबर 29 समाप्त होता है और अब हम लोग सेट नंबर 30 भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बताइए आप लोग का कितना सही होता है। ठीक है, 50 में से। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए इस एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, एक नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? बताइए किससे करते हैं? तो करते हैं आपके आइस कोर से। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आइस कोर। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा आर्गन जो है उत्तरदायी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? तो इसका आंसर हो गया 50 वर्षों से नहीं देखा गया है तभी मान सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर है भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। तो उसके कारण जानवरों को डिक्लोफिनेक दवा देना, इसी कारण से उसका जो है कमी हो रहा है संख्या में। नेक्स्ट आपको मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाते हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए मिलाते हैं, तांबा और निकल किससे मिलेगा? ओंटेरियो से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रोमाइट और प्लेटिनम ये कहाँ से मिल जाएगा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। फॉस्फेट जो है वो मिल जाएगा आपके अल्जीरिया से और चूना पत्थर मिल जाएगा काकेका से, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के नहीं होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, बताइए कहाँ पे नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल्टिक सागर में जो है नहीं होता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन छांटना है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों सही कथन कौन सा होगा इनमें से? तो पहला कथन है जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, सही है। दूसरा कथन है मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी घूमती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी घूमती है, इसका आंसर हो गया 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, 4 मिनट में 1 डिग्री। अगला है ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? तो ब्यूफोर्ट स्केल से हम लोग पवन का वेग मापते हैं, याद रखिएगा पवन का वेग। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं।
भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में कौन सा कथन सुमिलित है? ठीक है, बताइए ये तीनों में से कौन जो है सुमिलित है? तो चलिए, पहला है आपका कावेरी नदी जल विवाद, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में है। ठीक है, सही है। दूसरा है कथन महानदी जल विवाद, ये किसके किसके बीच है? आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। सही है। तीसरा है कृष्णा नदी जल विवाद, ये आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के बीच है। ये भी सही है। दोस्तों तीनों जो है सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं। श्री अन्न समूह से संबंधित श्री अन्न समूह से संबंधित समूह है, बताइए श्री अन्न में कौन कौन सा जो संबंधित है इससे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार जो है श्री अन्न समूह से संबंधित है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों की सही आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो आपका पहले ब्राजील होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है, उसके बाद अर्जेंटीना होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मिलान करना है। चलिए, तो अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 60 में आपका शपथ है। ठीक है, तो पहला से मिल गया। अनुच्छेद 90 में क्या है बताइए? तो अनुच्छेद 90 में दोस्तों आपका हो जाएगा स्पीकर, उप सभापति को पद से हटाना है अनुच्छेद 90 में। तीसरा से मिल जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 94 में क्या है? तो अनुच्छेद 94 में जो है दोस्तों स्पीकर को हटाना है। ठीक है, और अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति है। रखिएगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बताइए 15 का आंसर हो जाएगा क्या? तो पहला कथन है क्या का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है। सही है। दूसरा है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न प्रदान करते हैं। नहीं, ये गलत है। तीसरा है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत का सरकार या किसी राज्य किसी भी पद पर नियुक्त होने के योग्य नहीं होता। सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 1 और 3 सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 1 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न होगा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? जिसमें, तो इसका आंसर होगा आपका जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था? बताइए किसने कहा था दोस्तों? तो ये कहा था आपके जी ऑस्टिन ने कहा था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए जी ऑस्टिन। अगला है, भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये आपके मूल कर्तव्य में किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूल कर्तव्य में। 19वां प्रश्न है, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वारिता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से जो है राज्य के भीतर राज्यपाल जो है सर्वोच्च स्थान पर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कितना आपका 15 वर्ष किया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है असत्य है? आपका असत्य कथन इसमें छाटना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि है। दूसरा कथन है, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो आपका जो है कोई जो है इसमें से गलत नहीं है, यानी कि दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटा का सही मापन है? तो बताइए सकल राजकोषीय घाटा का सही मापन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋण। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? बताइए इनमें से बाजार के ढांचे की विशेषता कौन नहीं है दोस्तों? तो आंसर होगा ऊर्ध्वाधर एकीकरण जो है इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका कितना? 24 नंबर। निम्न कथनों में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? बताइए इनमें से कौन जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आंसर, प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इनमें से कौन जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो आंसर होगा साख की उपलब्धता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? बताइए जो है भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली दोस्तों किस पर आधारित है? तो यह है आपके न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है। आंसर हो गया न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? बताइए दोस्तों जल के कितने अणु होगा उसमें? तो उसमें होता है आपके 10 अणु, 10H2O होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। आगे बढ़ते हैं। कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। इसमें से बताइए इसमें सही कथन कौन सा है? तो आपका दोनों जो है ऊर्ध्वपातन से गुजरता है, यही सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी।
निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इनमें से कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है दोस्तों? तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है, ये खुद एक तत्व है। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सभी जो है कार्बन के अपरूप है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? किस धातु को मोम में रखते हैं बताइए? तो रखते हैं लिथियम को। ठीक है, आंसर हो गया लिथियम। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट के अधिक प्रयोग से जो है दोस्तों आपका हो जाता है मेथेमोग्लोबिमेनिया। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, यदि यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट में बदल जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला है, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो बताइए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होगा? क्रोमियम को होता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्रोमियम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो ये आपके बना होता है उपास्थियों का बनाता है। आंसर हो गया उपास्थि। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है? तो बताइए इसका आंसर होगा मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो है सबसे कम होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन जो है एक कोशिकीय जीव है? तो आपका अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जीनोटाइप कहलाती है। याद रखिएगा, जीनोटाइप, आनुवंशिक संरचना जीनोटाइप कहलाती है। अगला है, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो हो जाएगा विसरण के द्वारा होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। आगे बढ़ते हैं, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो जे के समरूप किसका होता है? आकृति जो है दोस्तों आंत का होता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों इसका आंसर हो गया अमाशय हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, अमाशय का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते, निम्न में से कौन ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा बायोपिक्स का सिद्धांत जो है नहीं आता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। बाकी आपका पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, ये सभी जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है? तो ग्लूकोज जो है आपका किसमें टूटता है दोस्तों? तो टूटता है पायरुवेट में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरुवेट में। ठीक है, अगला, इनमें कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो बताइए इनमें से कौन सुना जा सकता है? तो आपका 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज जो है सुन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नौपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बताइए इनमें कौन जो है नौपाषाण कालीन स्थल है? तो इसका आंसर होगा केवल 3, यानी जो है सर्वोत्तर जो है ये नौपाषाण कालीन स्थल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? तो कौन सा नगर संबंधित था? लोथल था। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला, कान्हेरी गुफा किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो कान्हेरी गुफा जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? बताइए दोस्तों किसके काल में आया था? यह आया था आपके अकबर के काल में। याद रखिएगा, अकबर के काल में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? बताइए किसने ये बात कहा था? तो महात्मा गांधी जी बोले थे। आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत कौन विकसित किया था बताइए? तो क्या था? मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी, मोंटेस्क्यू। अगला है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों बताइए, ये किया गया है आपके मीर सैयद अली के द्वारा। आंसर है ऑप्शन सी, मीर सैयद अली। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई? तो नील आंदोलन की शुरुआत नादिया जिले में हुआ है। याद रखिएगा, नादिया जिला। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका भी स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, महाजनपद और उसकी राजधानी है। ठीक है, तो आपका है मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, अंग का चंपा था, वज्जी का वैशाली था, काशी का वाराणसी हो गया, वत्स का कौशाम्बी हो गया, कोसर का श्रावस्ती हो गया, अवंती का उज्जैन है, मल का कुशीनारा था, पंचाल का अहिछत्र और कमिपिल दोनों था, और चेदी का शक्तिमती था। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके बाद है, कुरु का इंद्रप्रस्थ था, कंबोज का हाटक या राजपुर था, अस्मक के पोटली था, चेदी का शक्तिमती हो गया, मत्स्य का विराटनगर था दोस्तों, सूरसेन का राजधानी मथुरा था, और गंधार का राजधानी तक्षशिला था। ठीक है, तो दोस्तों 36 समाप्त होता है। बताइए आप लोग कमेंट में कि दोनों सेट में आपका कितना कितना नंबर बन रहा था। ठीक है, तो थैंक यू, आज की वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है,
दोस्तों, अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।